दोनों को एक भूमिगत मकबरा मिला। अपने सहपाठियों की मदद से वह व्यक्ति रस्सी का अनुसरण करते हुए कब्र तक गया। गांव के अकेले बूढ़े व्यक्ति की अफवाहों के अनुसार मिस्र के फिरौन की दफन वस्तुओं के सुराग थे। जमीन पर पड़े पत्थर के स्लैब ने उसका ध्यान खींचा। सबसे बड़े भाई ने ध्यान से इसकी जांच की और ब्रश से धूल साफ की। पत्थर के स्लैब पर अनियमित छिद्रों को देखते हुए उसने नजीमा से जांच करने और पुष्टि करने के लिए एक नोटबुक निकालने को कहा कि यह यही स्थान है। सबसे बड़े भाई ने बेंच पर राजदंड को समायोजित किया और फिर इसे पत्थर के स्लैब में अनियमित छेद में डाल दिया। जब सूरज की रोशनी गुप्त कमरे में चमकती हुई महल के शीर्ष पर चली गई तो बैज ने एक सफेद रोशनी उत्सर्जित की जिसने पूरे महल को एक कठोर रोशनी से रोशन कर दिया। यह स्पष्ट था कि बड़े भाई को खजाना मिल गया था। उसने जल्दी से स्थान को चिन्हित किया और फिर अपने साथियों को आकर्षित करने के लिए राजदंड के टूटने की आवाज का इस्तेमाल किया। रस्सी को नीचे फेंकने के बाद वह चुपचाप मौ के कमरे से बाहर निकल गया। उसी समय भाड़े के सैनिकों ने यहाँ खजाने की खुदाई के लिए स्थानीय लोगों को भी आम पर रखा था। यह देखकर दाशवांग और अन्य दो स्थानीय लोगों का नाटक करते हुए अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वे एक तंबू में गए उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिक नोबिता को देखा जिसे पकड़ लिया गया था। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, जिससे जियाओमी बहुत खुश हुई। जैसे ही उन्होंने उसे बांधने वाली रस्सी खोली, उन्हें इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में ख्याल आया और उन्हें डर था कि उनके ठिकाने का खुलासा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जियाओमी को फिर से बांध दिया। फिर उन्होंने खजाने के सटीक स्थान को मापने के लिए एक झूठ डिटेक्टर का उपयोग किया और फिर खजाने के लिए खुदाई शुरू करने के लिए बहुत सारे स्थानीय लोगों को पाया। उन्होंने बिना एहसास किए पूरे 3 दिन खुदाई की। अंत में गरज और बिजली वाली एक रात में उन्होंने एक बड़ा पत्थर का स्लैब खोदा। उन्होंने इसके चारों ओर एक महीन धागा बनाया और फिर उन्होंने पत्थर के आवरण को किनारे करने के लिए एक पालकी की छड़ी के साथ मिलकर काम किया। बाल्टी के अंदर की स्थिति को देखने के बाद नोबिता रस्सी के साथ नीचे उतरा। एक लंबी खोज के बाद दोनों को आखिरकार ताबूत मिल गया। वे ताबूत के दोनों ओर आए और अपनी पूरी